और सुनना उस दिन सफल हो जाता है जद सुनदियां सुनदियां ही रब्बी गुण अंदर पैदा हो जान, सुनन दा इतना प्रभाव पै जाए। लगातार आप सरवण कर रहे हो, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं। परमात्मा दे बोल, परमात्मा दे गुण सुनदियां सुनदियां जिस ते प्रभाव पै गया पाप नहीं कर सकता। कि जब पाप ही नहीं कर सकता तो दुख ते पाप दे चों निकलते हैं, फिर दुख भी नहीं होंगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। अज दी जड़ी पौड़ी है पातशाह कहंदे ने, सुनिए सारा गुणा कहेगा। सुनन दे नाल ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। बहुत पुराने समय तो ऐसा समझते रहे ने कि कला सिद्धि परमात्मा तो आउंदी है। जैसे सूरज अपना चानना वंडदा है किरणां दे राहीं, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे दे च पहुंचदा है गुणां दे राहीं, कला दे राहीं। परमात्मा महान कलाकार, उसनों सुनन वाला ते सुन के समझण वाला कलाकार हो ही जांदा है। कोई ना कोई कला उस दे चों जन्म लैंदी है। धार्मिक दुनिया दे लोग हैरान हो जांदे ने, चौक दे च बैठ के जुतियां ही गंढ रहे रविदास, पर ईश्वर दी जैसे समझ पई अंदरों गीत भी निकले, संगीत भी निकले और महान ज्ञान भी निकले। किसी कोल कविता नहीं सीखी, कविता अंदरों ही फुटी है। किसी कोल राग नहीं सीखिया, संगीत अंदरों ही निकले। और ज्ञान किसी तो सुनिया नहीं, कारण भारत विच हजारां साल तक ये परंपरा रही कि शूदर नूं वेद सुनन दा हक नहीं। शूदर धार्मिक मंदिर दे च प्रवेश नहीं कर सकता, ते शूदर दे लई विद्यालय दे दरवाजे भी बंद, वो पढ़ भी नहीं सकता। तो जिहड़ा हुण पढ़ भी नहीं सकता, धार्मिक मंदिर दे च भी नहीं जा सकता और किसी धर्म ग्रंथ दी विचार भी नहीं सुन सकता, लेकिन सारे ग्रंथ रविदास दे अंदरों पे फुटदे ने। परमात्मा दा प्रभाव है और सारे गुण रविदास दे अंदरों जन्म लेंदे पे ने। रविदास की निर्माणता भी देखण वाली है। कहंदे ने, नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग। ऐ नगरी दे वासी हो, ऐ बनारस दे वासी हो, जात दा ते मैं चमार हां ते चमार नूं तुसीं शूदर कहंदे हो। नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग, हृदय नाम गोबिंद गुण सारंग। हिरदे दे च गोबिंद दा नाम है जो गुणां दा सागर है। परमात्मा दा नाम ही गुणां दा सागर है। रविदास कहंदे ने, हुण मैं हैरान हाँ, बनारस दा जिहड़ा मुखी पुरोहित है, जिहड़ा सब तो वड्डा विद्वान है ते ब्राह्मण भी जिस तो शिक्षा ते दीक्षा लैंदे ने, ये मैनू डंडौत करदा है, मैं चमार नूं डंडौत करदा है, मत्था टेकदा। तो रविदास अगे कहंदे ने, अब विपर ते प्रधान करे डंडौत। जिहड़ा विपर भाव ब्राह्मणा दा जो मुखी है, विपरां दा जो मुखी है,
सिरमौर है। हालांकि मैं की छुपांदे नहीं अपनी गल्लों। मेरी जात कुडवांडला ढोर ढुवंता अजहू बनारसी आस पासा। ये नहीं कि कोई पुरानी गल, अजे भी बनारस दे आस पास कोई मरे हुए ढोर पशु असी उन्हां दी खल लांदे हां, खल पकांदे हां, चमड़ा रंगदे हां, फिर उहदियां जुतियां बनांदे हां। अजे भी ये नहीं कि कोई पुरानी गल। अज हूं बनारसी आस पासा पर अबर बिपर ते प्रदान करे डंडौत तेरे नाए सरनाए रवदास दासा। हे प्रभु, जिस दिन दा मैं तेरा दास बनिया ते तेरे गुण मेरे अंदर वस गए ने, ये जड़ा बनारस ब्राह्मणां दा सिरमौर ब्राह्मण है मैनू डंडौत करदा है, समझ आईए मैनू डंडौत नहीं करदा, ये तेरे नाम नू करदा जो मेरे हिरदे च वस गया। तैनू ही करदा है, मैनू कौन पुछदा। मैं ते अज भी ओही काम करदा जुतियां गंढण दा। लेकिन इतना ज्ञान अंदरों प्रगट होया है कि महान ज्ञानी भी सजदा करदा है। इतनी कला अंदरों प्रगट हुई है कि बड़े बड़े शायर कवि भी हैरान है। ऐसा संगीत अंदरों फुटे है, बड़े बड़े संगीतकार हैरान है। मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा गीत है, परमात्मा संगीत है। परमात्मा प्रगट होया है तो ज्ञान जरूर प्रगट होया है। परमात्मा प्रगट होया है तो गीत संगीत जरूर प्रगट होया, कोई ना कोई कला जरूर प्रगट होंदी है। अगर कोई आखे मेरे घर दे सूरज दी किरण आ गई है पर करा कि मेरे घर दे अजे भी अंधेरा है, ये हो ही नहीं सकता। या ते किरणा ने प्रवेश नहीं किया घर दे। जे अंधेरा है तो ये कहने की लोड़ ही नहीं, किरणा ने प्रवेश भी कर लिया, मेरे घर दे सूरज दियां किरणा ने फिर भी अंधेरा है, हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। जपदियां जपदियां सुनदियां सुनदियां परमात्मा प्रगट होया है और वो कलाकार ना होवे, हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो उसके अंदरों प्रगट होवेगा। गुणा करके कला करके प्रगट होंदा है, पता चलता है कि इहदे अंदर परमात्मा प्रगट होया है। और गुणा करके ही धार्मिक मनुख की पहचान है, रंग रूप करके नहीं, पहरावे करके भी नहीं, गुण करके। और वो गुणा दा सागर है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जो परमात्मा दा नाम सुनते ने वो जो गुणा दा सागर है, सुनिए सारा गुणा कहेगा। वो जो गुणा दा सागर है उन्हों प्राप्त कर लेंदे ने, ग्रहण कर लेंदे ने, उन्हां दे घर दे च सारे गुण प्रगट हो जाते। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, अगर कोई मनुख आखे मैं 10 साल तो सुनदा पिया, 20 साल तो सुनदा पिया, ये गल ते नहीं बनी जो सुनिए दी पौड़ियां दे गुरु नानक कह रहे ने, तो मैं फिर अर्ज करा नहीं सुनिया। इतना ही कहना पैना, नहीं सुने। ये हो ही नहीं सकता कि मनुख सुने ते रब्बी गुण ना प्रगट होवन। सुनन दी वाकई एक मानसिक अवस्था बन जाती है। धन गुरु रामदास जी महाराज ने इसनू जिस ढंग नाल बयान किया, मैं जरा स्पष्ट कर दिया। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। ये प्रभु दा बोल मैं की सुनिया, ये तीर दी तरह लगे। ते जे तीर दी तरह ही नहीं लगे तो की सुनिया, कुछ भी नहीं सुनिया। ये भी मर्ज करते हैं।
तीर तन नूं लगे सीना छल नहीं करेगा, खून निकलेगा, शरीर तड़पेगा, लाजमी। बाणी दा तीर मन नूं लगे है, मन दे चों लोभ निकलेगा, वासना निकलेगी। तीर तन नूं निकले लगे है, खून निकलेगा। बाणी दा तीर मन नूं लगे है, लोभ निकलेगा, वासना निकलेगी, क्रोध निकलेगा, वैर विरोध निकलेगा। जिन्नी गंध है, जिन्ना गंदा खून है, निकलेगा। तन दे चों खून निकले, तन तड़पेगा। यकीन जानो जद मन दे चों लोभ निकलदा है, वासना निकलदी है, उदों भी मन तड़पदा है, क्योंकि तीर है। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर वचन मन तीर लगैया। तीर नाल मन दे चों लोभ निकलना शुरू होया। गुरु अमरदास जी ने फरीद दे सलोखां दे च बकायदा खुलासा भी कीता है। बाबा फरीद कहंदे ने, रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोय। रत्ती एक छोटा जिहा फल होंदा है, जम्मू कश्मीर दे च बड़ा है। सब तो पहले तोलन दा बाट रत्ती तो शुरू होया। क्यों? 1000 रत्तियां होवन, उन्हां दा वजन एक होंदा है। इक्को ही आकार दियां, इक्को ही वजन दियां। किसी भी दरख्त नूं बाकी जिहड़े फल लगदे ने इक्को वजन दे नहीं होंदे और इक्को आकार दे भी नहीं होंदे। सिर्फ रत्ती है इक्को ही आकार दी और इक्को ही वजन दी। और लाल रंग, लाल रंग नूं रत्ता रंग भी कहंदे ने। रत्ता रत्ता लाल, चूंकि लाल रंग है, छोटी जही है, रत्ती कहंदे ने। रत्ती दा अर्थ यह भी है प्रेम नाल भेजी हुई। रत्ती दा अर्थ यह भी है खून। रत खून, रत प्रेम। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देन ना, एक रति बिन एक रति के सवैया पढ़दे हो गए। एक रति बिन एक रति के, एक दी रत तो बिना, एक दे प्रेम तो बिना बंदा इंज है जिवें एक रत्ती, एक मामूली रत्ती। की है रत्ती दी की कीमत है? कुछ भी नहीं। उस मनुख दी की कीमत है? कुछ भी नहीं। वो तो एक रत्ती जिन्ना है। रत्ती तो बिना मनुख रत्ती जिन्ना है। पर ये 2 दफा जो रत्ती शब्द आया है, 2 अर्थां दे च आया है, एक अर्थ दे च नहीं। रत्ती, एक रति बिन एक रति के, एक रति बिन, एक दे प्यार तो बिना, एक रति के, एक रत्ती वर्गा ही है और कुछ भी नहीं। बाबा फरीद कहंदे ने, रत्ती रत ना निकले। हुण ये जिहड़ा रत्ती शब्द है इक्को ही समय 2 अर्थ रखदा है। इनू चित्रा अलंकार करके कहंदे ने। बाबा फरीद कहंदे ने, रत्ती रत ना निकले। वास्तविक जो रत्ता है, जो परमात्मा दे रंग दे च रंगी हुई है, उहदे अंदरों रत नहीं निकलदी, उहदे अंदर रत नहीं आउंदी। बड़ा भारी भुलेखा पै सकदा है। हालांकि फरीद ने भुलेखा पाया नहीं, अपने अनुभव के आधार ते ठीक कह देता है। रत्ती रत न निकले, जे तन चीरे कोई, क्योंकि अगे रत नूं कहंदे ने लहू। रत्ती जितनी भी रत उस दे अंदरों नहीं निकलेगी। जो रत्ती है, जो रंगी हुई है, उसदे अंदरों रत नहीं निकलेगी।
रत्ती शब्द एक दफा वरते कावे चाल नूं मुख रख के अर्थ इत्थे दो बनदे ने। रत्ती रत न निकले जे तन चीरे कोय फरीदा जोश है रत्ते अपने तिन तन रत ना होए। जो परमात्मा दे रंग दे च रते ने गल खोल दिती है, उन्हां दे अंदर रत नहीं आउंदी, लहू नहीं आउंदा। गुरु नानक गुरु अमरदास जी ने सोचिया फरीद दे इस श्लोक दे किधरे लोकी गलत अर्थ ना कर देन। फरीद ते ठीक कह रहे हैं, अर्थ करने वाले किधरे अर्थां दा अनर्थ ना कर देन। तो जो फरीद कह रहे ने उसनू खोल के समझाते ने। अगे चल के गुरु अमरदास इसे श्लोक दे थले श्लोक है मल्ला तीजा। फरीदा एह तन सब्बो रत है। ऐ फरीद तन सारे दा सारा लहू है। फरीदा एह तन सब्बो रत है। रत बिन तन ना होए, लहू तो बिना तन हो नहीं सकता, मनुख जिंदा रह नहीं सकता। फरीदा ए तन सब्बो रत है। रत बिन तन ना होए जो शै रते अपने तिन तन लोभ रत ना होए। बह पईए तन खीण होए लोभ रत विचों जाए। ज्यों बह संतर दात सुध होए त्यों हर का भाव दुर्मत मैल गवाए। जो परमात्मा दे रंग विच रता है ओदे अंदर लोभ दी रत नहीं होवेगी। जे लोभ दी रत है तो परमात्मा दी रत नहीं है। बस पहचान करा देती। लोभी है ये संतोखी नहीं है। तो जो संतुष्ट नहीं है वो प्रेमी नहीं है। जो संतुष्ट नहीं है उन्हें की परमात्मा दा नाम सुनिया। कल दी पौड़ी च आपने सरवण कीता सुनिए सत संतोख ज्ञान ते संतोखी हो जाता है। लोभी है तो रत नहीं है और लोभ इसनू थां थां ते गिराएगा। और महाराज दी बाणी ते इत्थे तक कहंदी है लोभी का वेसा ना कीजे जे का पार वसाए। भरोसा ना करी इसते, ये कुछ भी कर सकता है। लोभी ते विश्वास ना करी। सतगुरु दी बाणी भी सानू सुचेत कर दी। क्यों लोभी दा फिर इंज खुलासा कर देन मेरे पातशाह। ज्यों को कर हर काया धावे दह दिस जाए। लोभी जंत न जाने बख अभख सब खाए। ज्यों को कर हर काया। हल काया कुत्ता पालिया होवे कुत्ते नूं ते किधरे कुत्ता पागल हो जाए ते मालक नूं भी वड्डदा, फिर नहीं छड्डदा। फिर हलकाया कुत्ता पागल नूं भी वड्डदा है। हलकाए कुत्ते नाल तशबीह क्यों दिती? महाराज कहंदे ने भायो लोभ संग हो रहा। लोभ भी मनुख नूं पागल कर देंदा है और वो जगत नूं ते धोखा देगा, गुरु नूं भी धोखा देने की कोशिश करेगा। अक्सर भारत विच पढ़न नूं मिलदा है गौशालियां दे चंदे उगाण वाले गऊआं दे नां ते गऊआं नाल ही धोखा कर जांदे ने। मंदिरां दे नां ते धन इकट्ठा करन वाले परमात्मा दे नाम ते ही धन करके धोखा कर जांदे ने, लोभ करके। और अक्सर गुरु दियां गोलकां थां थां ते खतरे च होंदियां ही ने। मेरे कोल ते जापानी बौद्ध भिक्षु ने सीसगंज दे च पुछ लिया, क्योंकि अगे गोलक ते 4 ताले ते 4 नूं सील लगी। मैनूं गल भुलदी नहीं। मैनूं कहण लगा ये टैंपल है ना और इतिहासक है। 4 ताले, क्या इत्थे भी चोरी हो सकती है? इत्थे भी डाका पै सकता है? और फिर सील भी लगे, सील भी 4 तालियां ते लगी हुई है। ताला भी एक नहीं और बड़े मोटे मोटे। मैं उसनों दसन लग पे सामने बोर्ड दा दरख्त है, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे सन। इतिहास दस कहंदा नहीं, कहंदा मैं कई दफा आया, हर साल आना मैं बौद्ध पूर्णिमा ते। जिस दिन महात्मा बुद्ध दा जन्म होया सी, कहंदा मैं हर साल जापान तो आमना गया दे दर्शन करदा, इत्थे भी आना।
इतिहास तुसी मैनू ना दसो। ये जो 4 ताले लगे न और सील भी लगी है, क्या इत्थे भी खतरा है? ते मैं फिर टाल के महाराज दा इतिहास सुनान लगा। उन्हें सोचिया भी ये तो हुण दसना ही नहीं चाहता, समझ गया सियाणा सी। मैं कौन अपने आप नूं नंगा किस तरह करिए, इनू कौन दसे? जे ताले ना होण ते सवेरे लभना ही कख नहीं, इहदे च कुछ भी नहीं लभना, कौन दसे? मैं अर्ज करा, भयो लोभ संग होरा। पटना साहब दी गल है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 100 तोले दिते, एक पालकी बनानी सी। इतिहास है, गुरु प्रताप सूरज दे लिखे है। ते पालकी बन के आ गई, ते जेड़े बना के लिया महाराज आपने ते 100 तोला दिता सी ना, असी 700 तोले लाया है थोड़ी बख्शिश लैण लई। तुसी रहमत करो, किरपा करो, सी बाकी इधरों उधरों इकट्ठा करके 700 तोला लाया। ये मैं थोनों इतिहासक प्रसंग सरवण करा रहे हैं। महाराज ने सेवादारां नूं कहा, जिन्हें लंगर दियां लकड़ां ना सारियां इत्थे वेड़े च लियाओ, इकट्ठियां करो, और आख्या सजा के तरतीब नाल रखो। इंज तरतीब ते जिवें कदी भारत च देखिया चिता सजांदे ने, इस तरह सतगुर ने रखवाइयां। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पालकी रखवा दी, आप अग ला दी। माता जी भी रोकदियां रहियां। उम्र छोटी सी पातशाह दी, बालक अवस्था, अग ला दी। माता जी रोकदियां ने, इन्नी श्रद्धा नाल बना के ले आए ने। इतनी सोहनी पालकी तुसी दिता भी 100 तोले, ये 700 तोले दी बना के ले आए ने, अगन भेंट कर रहे हो। मां जी मैं थानू इन्हां दा असली स्वरूप दिखाना है। सिर्फ 7 तोले सी उसदे च, गुरु दे तोले भी खा गए। ये इतिहास मैं थानू सुनांदा पिया, और कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है। गुरु प्रताप सूरज दे च लंबी चौड़ी कथा है, जिसदी रोज इतिहासक स्थानां च भारत दे च कथा हुंदी है। महाराज कहंदे ने हलकाए हो गए, हल्के हो गए, हल्के। उत्थे इतिहास च यही लिखे, हल्के हो गए ते हल्के हो गए। ये ते किसे नूं भी धोखा दे सकदे ने। मां नूं धोखा दे सकदे ने, पिता नूं धोखा दे सकदे ने, भरा नूं धोखा दे सकदे ने, गुरु पीर पैगंबर नूं धोखा दे सकदे ने, किसे नूं भी दे सकदे ने। क्यों? हल्के हो गए ने। भयो लोभ संग होरा, ज्यों कू कर हर काया, तावे दय दिस जाए। लोभी जंत न जाने, बख अबख सब खाए। अबख भी खाएगा, जो उसका हक नहीं बनता उसनों भी काबू करेगा, क्योंकि लोभ है। और लोभ हलकाया कर देंदा है। ते जिवें पागल कुत्ते नूं समझ नहीं भी इसने मैनू पाल लिया, इसके घर में पलिया, मालिक नूं वड्डदा है, इस तरह लोभ दे नाल हल्का मनुख गुरु पीर पैगंबर नूं भी धोखा देंदा है। जगत दे नाम ते, संसार दे नाम ते ठगी करदा है, धर्म दे नाम ते भी ठगी करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा एक वाक 10वें ग्रंथ आप कहंदे ने, पाप करे परमार्थ के वस्ते, पापन ते पुन पाप ल जाए। संसार दे नाम ते जो पाप करदे ने, चलो चलदा है जगत दे, चलदा है पाप, पर जिहड़े धर्म दे नाम ते पाप करदे ने, धर्म दे नाम, पाप करे परमार्थ के वस, रब दा नाम लेके पाप करदे ने, धर्म दे नाम ते पाप करदे ने। महाराज कहते ने एक दफा ते पापा नूं भी कंबनी छिड़ जांदी है, कंबा किथे वरतदा पिया सानू। चलो सानू बाजार दे च वरतना सी, घर-बार दे च वरतना सी, तू मंदिर दे सानू वरत रहे, रब दे नाम ते वरत रहे। पाप भी कम जांदे ने। तै पापन ते पुन पाप ल जाए। उस पापी तो पाप भी शर्मसार हो जांदे ने, लजाएमान हो जांदे ने। पाप भी कहंदे ने तू किथे पिया वरतदा सानू, किहड़ी थां ते पिया वरतदा है।
एक दफा ते पापा नूं भी कंबनी छिड़ जांदी है, कित्थे सानू वरतदा पिया तूं, किहड़ी थां ते सानू वरतदा पिया। खैर इतें भी विचकार गल आ गई। गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने, फरीदा मनदियां लोभ नहीं आउंदा, जो रब नाल रत्ते ने उन्हां दे अंदर रत नहीं आउंदी, लहू नहीं आउंदा, पर केड़ा लहू। और फरीद ने ते गल रहस दे च कह दिती, रमज दे च कह दिती। रहस ते रमज दे च कहना इंज आउंदा है जिवें कुदरत फल देंदी है सानू छिलकियां दे च लपेट के, चाहे केला है, संतरा है, बादाम है, अखरोट है, छिलकियां दे च लपेट के देंदी। छिलकियां नूं उगाड़ के अंदरों गिरी कढनी पैंदी है। कई दफा महापुरुष भी एक बारीक गल रहस ते रमज दे च कहंदे ने, खोलनी पैंदी। और रहस ते रमज नूं खोलना ना आवे तो कई दफा पता भी नहीं चलता इस सतपुरुष ने की आख्या। मैं पहली दफा जब बैंकॉक गया, थाईलैंड, रात दे 12 बजे पहुंचे। प्रबंधक सज्जन गुरुद्वारे ले गए, लंगर किधरे बना के रखिया सी। मैं कि मैं नहीं छकना हूं, 1 बज गया, हुण आराम करांगे, थोड़ा बहुत मैं खा लिया सी, मैनूं लोड़ नहीं। उत्थे एक बड़े गुरमुख जीवड़े सन, भाई अर्जन सिंह जी ग्रंथी, हुण ते नहीं रहे, पहले उन्होंने ननकाणा साहब ग्रंथी रहे सन, बड़े सियाणे सुलझे। वो फल लेके आ गए, कहने लगे अच्छा ज्ञानी जी, नहीं लंगर छकना तो कोई गल नहीं, कुछ फल छक लो। ते जद मेरे अगों रखे तो बैंगणा दी तरह सन। मैं कि हद हो गई, चंगा देश है, बैंगणा नूं भी फल कहंदे ने। निक्के निक्के छोटे जिवें बैंगण होंदे ने, इस तरह हो वो, उस तरह ही उपर डंडियां। मैं कि चंगा देश है, साडे उत्थे मुल्क ते सब्जी कहंदे ने, एक दिन फल खा लो। मैं देखे ही जावां ते ज्ञानी जी कहने लगे छको। मैं कि तुसी पहले छको। कहने लगे नहीं, मैं हुण सब कुछ छक बैठा, तुसी छक। हुण मैनू नहीं पता सी असल की है सिलसिला, और दुविधा च भी मैं पिया। मैं कि जे बैंगण है तो मैं छकड़े ने, ते जे कोई फल है तो किवें छकीदा है, की सिलसिला। उन्हें भी मेरी मजबूरी देख ली, समझ गया, सियाणा सी। कहंदा ज्ञानी जी इत्थे पहली दफा आए हो? मैं कहा हाँ पहली दफा आया। लगदा है फल भी पहली दफा देखे, इनू मांगणू कहंदे ने। मैं कहा पहली दफा ही देखे। उन्हें फिर मेरे सामने तोड़े, अंदरों जिवें लीची होंदी इस तरह दियां गिरियां निकलियां, बड़ियां मिठियां, 4-4 5-5 हरक दे अंदर सन। मैं कहा हद हो गई, हुण नाओ तोड़दा तो मैनूं तो कुछ नहीं पता चलना सी, मैं तो दुविधा च पिया होया। कई दफा सतपुरुष जो रमज दे च, रहस दे च गल कह देंदे ने, ਉਹਦਾ पता नहीं चलता आम बंदे नूं, उपरों ही उपरों ले लेंदे लोकी, और फिर अर्थां दा अनर्थ हो जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जैसे चलो इस फरीद दी गल नूं ही उपरों ले लईए। रत्ती रत न निकले जे तन चीरे कोहे, रत्ती जितनी भी रत नहीं निकलेगी मेरे तन नूं कोई चीरे। ते जो हुण यही अर्थ कर दईए तो रत तो बिना ते तन हो नहीं सकता, लहू तो बिना ते शरीर हो नहीं सकता। गुरु अमरदास फिर अगों खोल देने। फरीद ने जो रमज दे च गल कह दी है, रहस दे जो गल कह दी है, गुरु अमरदास नूं खोलनी पई इस वास्ते किधरे अर्थ करने वाले अनर्थ ना कर बैठन, किधरे फरीद नूं गलत ना समझ बैठन। फरीदा एह तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए, जो शै रते आपने तिन तन लोभ रत ना होए, पै पईए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भाव दुरमत मै लगवाए। परमात्मा दा भय सारी दुरमती नाश कर देंदा है, अंदरों लोभ निकल जाता है। रब दा नाम सुनिया कि उन्होंने दुरमत नाश हो गई, सारा लोभ अंदरों निकल गया। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, परमात्मा दा नाम ए बोल ए बाण, बाण दी तरह लगे। बाण भी बोल नूं कहंदे ने, ते बाण तीर नूं कहंदे ने, बाण बोल नूं कहंदे ने। ये भी मैं बाण दे अर्थ तीर,
बाण दे अर्थ बोल। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। ਇਹ प्रभु दी बाणी दा बाण की लग्या, प्यास पैदा हो गई है। तन नूं तीर लगे, तन तड़पदा है, खून निकलदा है, और तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। कंठ खुश्क हो जाता है, खून दे बहुता निकलन करके गला खुश्क हो जाता है। तड़पदा होया मनुख पानी मंगदा है। आयुर्वेद आचार्य कहते ने तड़पदे मनुख दे मूंह दे पानी पा दिता जाए, बचण की संभावना हो जाती है। कुछ देर वास्ते उसनों आराम मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, उहदी तड़पणा दे फर्क पै सकता है। तड़पदा होया मनुख हाय रोटी नहीं करदा, हाय पानी हाय पानी। बाण लगे बाहरों तन नूं, तड़पे है, खून निकल रहा है, हाय पानी कर रहा है, पर गुरु दी बाणी दा बाण लग गया है मन नूं। मन चो लोभ निकल गया है, यही तड़पदा होया मन करदा है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। उसदी प्यास है, तड़प के कह रहे वाहेगुरु उसदी मंग है। इस तरह जिवें तन दे तल ते तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी, और उसनों पता है एक घुट पानी दी हुण कीमत किन्नी है। इस तरह ही मन नूं बाणी दा बाण लगे है, और ये तड़पदा होया जो वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहा है, इनू पता है एक दफा वाहेगुरु आखना कितना महान है। सारे तीरथ विचे आ गए, सारा पुन दान विचे ही आ गया, सारी साधना विचे ही आ गई इको ही दफा आखण नाल। कहंदे ने 3 दफा राम कहला के लोई ने किसे रोगी दा रोग दूर कीता सी, कबीर नाराज हो गए सन। एक ही कीता, मेरी तोहीन हो जांदी बर्दाश्त दी गल सी, तू ते राम नाम दी तोहीन कीती। एक दफा कहलांदी और एक दफा कहला के सारा नगर पवित्र कीता जा सकदा अगर कहण दा ढंग होवे। ते तू 3 दफा कहलाया एक रोगी दा रोग दूर करने वास्ते। ये भगत माल दी कथा है। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तीर तन नूं लगे पीड़ ते होंदी है, ते बाणी दा बाण मन नूं लगे पीड़ ते होंदी है। और मैं अर्ज करां कोई दुनियादार इतनी पीड़ा चो नहीं लंघदा जितने भगत लंघदे ने। और उन्होंने बड़ी वड्डी पीड़ा दा जिक्र कीता है, क्योंकि जद सुन लिया है ते समझ आ गई है हुण परमात्मा तो बिना रहना बड़ा औखा है। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ना हुण अन्न पानी चंगा लगदा है, ना चंगे वस्त्र पहनना चंगा लगदा है। हे प्रभु हुण तैथों बिना होर कुछ भी नहीं चंगा लगता, हुण तू ही मिल। मन नूं ऐसा तीर लगे। भगत कबीर ने भी इसका जिक्र किया है। जदों मैनू ये तीर लगे है तो अपनी अवस्था का जिक्र करते हैं, वो भी थोड़े सामने में बयान करते हैं। भगत कबीर कहते ने, कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। सतगुर ने बाणी दा बाण की मारिया और ये बाण मैनू की लगे है, गूंगा हो गया, गूंगा हो गया, दो पक्षों गूंगा हो गया। हुण तक मैं मिथ्या नहीं बोल सकता, गलत बयानी नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता, मैं चुगली नहीं कर सकता, मैं मिथ्या नहीं बोल सकता, मैं कौड़ा नहीं बोल सकता। जबान दे 4 दोख मन्ने गए ने। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, फिजूल दी गप सप जिसदा कोई सार नहीं,
और निंदा। इस जबान दे 4 दुख मन्ने गए ने। इसे तरीके दे नाल तन दे और मन दे 3-3 दुख मिला के कुल दुख 10 मनदे ने, जिहदे 4 बाणी दे, 3 मन दे, 3 तन दे। मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, व्यर्थ दा बोलना और निंदा। कबीर कहते गुंगा हो गया, जबान चो निकलदी नहीं, कोई फिक्का बोल निकलदा ही नहीं। महाराज ते कहते ने नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। जो फिक्का बोलदा समझ लेना इसदी जिंदगी च कोई मिठास नहीं है, कुछ भी नहीं है। और महाराज ते इत्थे तक कहते फिक्का मूर्ख आखिए उन्होंने सियाणा भी कहने की लोड़ नहीं, वो महामूढ़ है। फिक्का मूर्ख आखिए पाना लै सजाए। किधरे फिक्के बोलन वाले बहुत सियाणा ते महान ना समझ लेना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबान चो इतनी फिक्याई निकल रही है तो अंदर फिक्का ही पाना होगा, और की है जिस जबान तो इतनी कुड़त्तन निकल रही है तो अंदर कुड़त्तन होवेगी। जो जी होए सो उगवे मौका क्या वाओ। अंदर जो आंदा जबान दी टूटी हुई बाहर बयान कर देती, उस चो निकल आंदा। कबीर कहते ने गुंगा हो गया, मैं मिथ्या नहीं बोल सकता, मैं फिक्का नहीं बोल सकता, मैं निंदा नहीं कर सकता, मैं फिजूल दी गपशप भी नहीं कर सकता। व्यर्थ दियां गल्लां जिसदा कोई सार नहीं, तत्त नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरी जबान गुंगी हो गई है। दूसरा, बाणी दे बाण नाल जो मैनू महारस आया मैं नहीं बयान कर सकता, गुंगा हो गया, नहीं कह सकता। वो इतना आगाध है कि उसके सामने जबान बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते ने बिसम बिसम बिस्में ही भइये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। गूंगे दी मुस्कुराहट दसदी है कुछ मिले है, और हुण की मिले है बेचारा की दसे, की बयान करे। गूंगा कहंदे जिन्हां नूं ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ सारा संसार हुण अपना बिरादराना भाव भाईचारा पैदा हो जाए, अपना ही है। पर धर्म दे नां ते खून खराबे, धर्म दे नां ते झगड़े, धर्म दे नां ते वितकरे। इक्को ही मजहब दे रोमन कैथोलिक ते प्रोटेस्टेंट्स 1000 साल तक लड़दे ने, एक दूजे दा खून खराबा करते रहे। इक्को ही घराना हजरत इब्राहिम दा यहूदी, ईसाई, पारसी ते इस्लाम सदियां तो खून खराबा करते आ रहे ने, और अजे तक भी मन मुटाव है, कोई सुलह सफाई नहीं है। शिया सुन्नी फसाद मुसलमाना खुद भी हो जाता है, मुसलमान भी मुसलमाना नाल लड़ते, और थां थां ते पग लांदे एक दूजे दी थानू सिख भी मिलणगे। खूब हिंदू लड़ रहे ने आपस दे, किधरे सियासत दे नां ते, किधरे धर्म दे नां ते। जितना खून खराबा रूहे जमीन ते राजनीति करके होया है, कुछ विद्वान ते कहने धर्म दे नां तो उस तो दुगना होया है। सन 47 दे जदों देश दी वंड होई, जिहड़े हिंदू सिख उत्थे रह गए, अपना धर्म छड़ दिता, वो अज भी उत्थे ही ने। 2-4 दफा जस दास ननकाना साहब पंजा साहब गया मिले, उचेचा मिलन लई आए, और जो अपने प्राचीन ईमान नू बचाना चाहते सन, अद्धे कतल होए, बेचारे कुछ जाना बचा के आए।
धर्म दे नां ते इतना खून खराबा, और इस तरह हिंदुस्तान दे चोए कतल। ये मुसलमान है कत्ल करो, ये हिंदू है कत्ल करो, ये सिख है मारो। जगत दे च धर्म दे नां ते खून खराबा बहुत ज्यादा होया, ये भी मैं अर्ज कर दिया। राजनीति नालों भी ज्यादा होया है। शायद इस वास्ते कुछ बंदे नास्तिक भी हो गए। छड्डो, ये सिवाय खून खराबे तो किसी होर चीज नूं जन्म ही नहीं देंदा। पर मैं अर्ज करा, धर्म ते ओ है सभे सांझी वाल सदायन, तो किसे न दिसे बाहर आज। हुण कोई ओपरा नहीं दिखाई देंदा, सारियां नाल सांझी वालता हो गई, क्योंकि तू सारियां नाल जुड़िया है। एक अवस्था है। कबीर कहंदे ने, मैं मिथ्या नहीं बोल सकदा, मैं कौड़ा नहीं बोल सकदा, मैं फिक्का नहीं बोल सकदा, मैं निंदा नहीं कर सकदा, गुंगा हो गया। ते जो रस महारस मैं जाने है, मैं ओदे बारे भी कुछ नहीं कह सकदा, मैं नहीं कह सकदा। गूंगा हुआ बावरा, बावरा लफ्ज यूपी या हिंदुस्तान दे जिहड़े 2-4 प्रांत हिंदी प्रांत ने, जिथे हिंदी बोलते ने, उत्थे भोले नूं बावरा भी कह देंदे ने। पंजाब दे च भोला कहंदे ने। ते भोले दे अर्थ किधरे मूर्ख ना समझ लेना, ये गल वखरी है। पंजाब दे च भोले दे अर्थ बई बड़ा भोला है, बई नहीं जानदा, इहनूं कुछ नहीं पता। भोला शब्द बनिया भावना तो, ते भावना शब्द बनदा है 2 अवस्थावां तो। भरोसा ते प्रेम जिथे इकट्ठा हो जाए ओनू कहंदे ने भावना, ते जिथे भावुकता पैदा हो जाए भोला। भोला कौन है? जिथे भावुकता है। ते भावुकता किथे है? जिथे भरोसा ते प्रेम भी है। जिस नाल प्रेम है उसते भरोसा है, जिसते भरोसा है उस नाल पूरा प्रेम है। भोला भावुकता। हिंदुस्तान दे एक महायोगी महादेव नूं भोलानाथ कहंदे ने, भोले शंकर। भोला भोला करके लोकी बुलांदे ने, भोला भोला कही जांदे हुंदे ने। भाव प्रेम नाल भरिया होया, भरोसे नाल भरिया होया। भगत कबीर कहंदे ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। परमात्मा मिलदा है भोले भा नाल, चतराइयां नाल नहीं। चतराई ना चतर बुझ पाईए, चलाकियां नाल नहीं मिलदा। ते चलाक बंदा किसनों कहोगे? चलाक दे अर्थ ने बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब नूं कहंदे ने, तू बहुत चलाक है, बड़ा चातर है। तू बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। इस वास्ते कलगीधर पिता कहंदे ने, मैं चलाक बंदे नूं बंदा ही नहीं मनदा, मनुख ही नहीं मनदा। हमो मर्द वायद शबद सुख न वर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। चलाक बंदा ते मनुख ही नहीं आउंदा। ऐ औरंगजेब, तू मनुख नहीं है। तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है। तू अंदरों कुछ और है, बाहरों कुछ और है। ते बाबा फरीद भी कहंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। मन दे कुछ होर है, जबान नाल कुछ होर कही जांदा है। बाहर कुछ होर प्रगट करी जांदा है, अंदर कुछ होर है। ये कच्चे लोग ने, कुछ भी नहीं। चलाक ने। चलाक बंदा संसार दे तरक्की कर सकदा है, भोला नहीं कर सकेगा। यह भी मैं अर्ज कर दिया। हो सकता है भोले बहुत पछड़ जान, पर भोला बंदा परमात्मा तक पहुंच जाता है जिथे चलाक नहीं पहुंच सकते। चलाक धर्म की दुनिया च बहुत पछड़ जाएगा। या इंज कह लो, चलाक धार्मिक होंदा ही नहीं। चतराई ना चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। भोला जो अंदरों बाहरों एक है। हाफिज कहंदे ने, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस। हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जो अंदरों बाहरों एक है। वो इतना महान है। कबीर कहंदे ने, प्रभु दी बाणी दा मैनू बाण की लग्या, गूंगा हो गया, फिर भोला भी हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। भोला मनुख धोखा खा सकदा है,
धोखा दे नहीं सकता। चलाक बंदा धोखा दे सकता है, धोखा खा नहीं सकता। और शेख सादी साहब कहते ने 1000 दफा धोखा खा जाना बेहतर है बनिस्बत एक दफा किसी नूं धोखा देना। मैं लफ्ज फिर दोहरा दें, ये फकीर कहता है 1000 दफा धोखा खा जाना बेहतर है बनिस्बत एक दफा किसी नूं धोखा देना। एक दफा धोखा देण नाल जो धार्मिक नुकसान हो जाता है, कई दफा बड़े बड़े जप तप नाल भी उसकी पूर्ति नहीं होती। इतना मनुख नूं नुकसान हो जाता है, अध्यात्मक रूहानी दुनिया चो इतना पछड़ जाता है, इतना पीछे चला जाता है। कबीर कहते ने भोला हो गया, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया, मैं झूठ सुनदा भी नहीं। करन ना सुने काहू के निंदा, हुण मैं निंदा किसी दी सुनदा भी नहीं, झूठ सुनदा भी नहीं, मैं मिथ्या सुनदा भी नहीं, कन्ना तो भी बहरा हो गया, मैनू ये कुछ सुनाई नहीं देंदा। दरअसल मनुख जो कुछ सुनना चाहता है वही कुछ सुनाई देंदा है। मनोविज्ञानक हैरान ने, बाहर रात दा वक्त है, जोर दी बारिश हो रही है और आवाज है बदल गरजदे पे ने, मां दी अख नहीं खुली, जोर दियां हवावां दे नाल खिड़कियां दरवाजियां दी खड़खड़ाहट भी है, मां दी अख नहीं खुली। पर बगल दे गोद दे कोल पिया बच्चा रंचक मात्र रोया, रंचक मात्र ऊं कीती है, जाग खुल गई। चेतना दे मनुख जो कुछ सुनना चाहता है वो सुन लेंदा है, बदलां दा गर्जन ते नहीं सुनाई देता, दरवाजियां दा खड़खड़ाहट ते नहीं सुनाई दिती, पवन दी शां ते नहीं सुनाई दिती, माड़ी जियां गुनगुनाहट इस बच्चे दी सुनाई दे गई।